अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के इज़्ज़त जान माल में बरकत डालें, आमीन। अच्छा बोलने, अच्छा सोचने और अच्छा करने की हमें तौफीक दे, आमीन। तो यहाँ पे रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और 10 बजे ही मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमारा सफ़र लंबा था। तो मैं चाह रही थी कि ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अपने साथ रख लूँ। मेन जो था वो ज़ैनब की चीज़ें थी कि उसकी हर एक चीज़ जो है उसकी ज़रूरत की वो मैं सब रख लूँ। पैकिंग मेरी डन हो चुकी थी, तो बस अब घर से हमें निकलना था। तो तकरीबन सुबह के जो हैं वो 2:14 इधर हो रहे थे और हम लोग घर से निकल चुके थे। अभी अंधेरा था, फजर की अज़ान हो गई। देन उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर अपना बाकी का सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ देर के लिए स्टे किया था। यहाँ जो है दिन चढ़ चुका था और हम लोग पहुँच चुके थे अमलुज। अमलुज के बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था अलवज का। हम लोग बीच में स्टे भी करते रहे हैं, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बट आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ कि हमने अगर अपनी गाड़ी को प्रेफर किया ही था तो वो उसकी मेन रीज़न ही यही थी कि हम लोग जो हैं वो बाउंड ना हो। क्योंकि बस में ये होता है कि आप बिल्कुल ही बाउंड हो जाते हैं, और अगर आपके साथ बिल्कुल छोटा बच्चा है, क्योंकि ज़ैनब माशाल्लाह साल की हो गई हुई है, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ये तंग हो और इसकी वजह से फिर हम भी परेशान हो। तो अपनी गाड़ी का यही फ़ायदा था कि हम लोगों ने अपना जो सारा सफ़र था 12 घंटे का वो ईज़िली किया, स्टे भी करते आए, इंजॉय भी किया। तो सब कुछ यानी ना हमारी फेवर में ही था, हम लोग मतलब तंग नहीं हुए। अब यहाँ जो है हम लोग पहुँच चुके थे अलवज। अलवज के बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था हमारा वो था दुबा का। तो अब आ जाते हैं असल मौजू पे कि अगर हम अपनी कन्वेंस पर ट्रैवल करते हैं या बस पर ट्रैवल करते हैं तो कितना ख़र्चा जो है वो जद्दा से जॉर्डन तक का आ जाता है। तो कोई फ़र्क नहीं है, अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं तो भी आपका तकरीबन जो है वो 800 रियाल लग जाता है, और अगर आप अपनी गाड़ी में कर रहे हैं तो भी सेम आपका 800 रियाल जो है वो लग जाता है। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि वन साइड जो हमारा पेट्रोल लगा वो था तकरीबन 220, आने और जाने का टोटल जो है वो 450। सऊदी ड्राइवर जो है जो बॉर्डर क्रॉस करवाने के जो अपने मशवार लेता है वो है 200, और पर पर्सन जो पासपोर्ट के चार्जेस आ जाते हैं वो है 55 रियाल। अगर आप चाहते हैं कि आप हक्कल में स्टे करें और स्टे करने के बाद जो है आप वीज़ा एक्सटेंशन का जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट करें, तो एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हक्कल में आपको इस टाइम जो है होटल्स जो हैं वो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी महंगे होंगे, जो 200 रियाल से लेकर 500 तक जो हैं आपको मिल जाएंगे ईज़िली। लेकिन ये है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो होटल्स हैं वो अकोमोडेट हो चुके हैं न्यूम सिटी के जो वर्कर्स हैं उनके साथ। हम लोग जो हैं दुबा को क्रॉस करके पहुंच चुके थे हक्कल, और सामने जो आपको ये पहाड़ों की एक बाउंड्री सी नज़र आ रही है, ये इजिप्ट का बॉर्डर लाइन आ जाता है। उसके साथ ही साथ थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको इज़राइल का भी नज़र आएगा, और ये तीनों बॉर्डर्स जो है ना ये आपस में मिलते हैं, जॉर्डन का, इजिप्ट का और इज़राइल का। यहाँ ज़ैनब को जो है बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, बट ये सो भी नहीं रही थी। लेकिन फिर भी शुक्र है कि हमारा ट्रैवल इस तरह का था कि ज़ैनब जो है ये इसने अपनी नींद भी पूरी कर ली और तंग भी नहीं किया। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वीज़ा एक्सटेंशन जो है उसका प्रोसीजर है क्या। तो जैसे ही आप लोग हक्कल पहुँचते हैं तो आपको एक पॉइंट पर डिफरेंट सऊदी ड्राइवर जो हैं वो मिल जाते हैं। आप उन्हीं में से किसी एक को जो है वो ईज़िली बुक करके तो आप लोग ईज़िली जॉर्डन का बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्राइवेटली सफ़र करना चाह रहे हैं ड्राइवर के साथ, सऊदी ड्राइवर के साथ, तो इट्स अप टू यू। और अगर आप शेयर करके करना चाह रहे हैं कि आप किसी फैमिली के साथ शेयर करके बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लें, तो ये सब आपके ऊपर है। बाकी का जो प्रोसीजर है वो भी बहुत आसान है। जैसे आप लोग पहुँचते हैं सऊदीया के बॉर्डर लाइन पे, तो आप लोगों को वहाँ पे सिर्फ अपने फिंगरप्रिंट्स जो हैं, थंब एक्सप्रेशन वो देना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर आप लोग पहुँच जाते हैं जॉर्डन। जॉर्डन का बॉर्डर जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो फिर आपको अपने पासपोर्ट जो है वो ड्राइवर जो है वो आपसे कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद जो है वो उसको सबमिट करवा देता है। जैसे ही उसके ऊपर स्टैम्प और वो सारा जो प्रोसीजर है वो लोग करके दे देते हैं, तो ड्राइवर ही आपको आपके पासपोर्ट जो है वो ला के दे देता है।
यहाँ जो है हम लोग पहुँच चुके थे जॉर्डन। और जॉर्डन पहुँचने के बाद जो है नेक्स्ट जो आपका प्रोसीजर है वो इस तरह से है कि जो ड्राइवर है, अगर आप किसी फैमिली के साथ शेयर करके गए हैं तो वह सबसे पासपोर्ट कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद उसको सबमिट करवा देगा। जब वो उसको सबमिट करवा देगा तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पासपोर्ट का ही काम चल रहा है। जैसे ये लोग स्टैंप लगा देंगे उसके बाद जो है ड्राइवर ही आपको आपके पासपोर्ट ला के दे देगा। पासपोर्ट मिलने के बाद आपको नेक्स्ट आना होता है इंस्पेक्शन ऑफिस में। वहाँ पे आपकी इंस्पेक्शन होने के बाद जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप लंबी लाइन गाड़ियों की देख रहे हैं ये आप ही के जो ड्राइवर्स हैं जिनको आपने बुक करवाया है, ये अब उनकी इंस्पेक्शन, रेडियोलॉजी इंस्पेक्शन हो रही है। जैसे ही ये लोग यहाँ से फ्री होते हैं फिर ये आपको पिक करने के लिए दोबारा आ जाते हैं। हाई सिक्योरिटी होने की वजह से और गाड़ियों के क्योंकि इंस्पेक्शन काफ़ी डिटेल से हो रही थी तो टाइम थोड़ा यहाँ पे लग गया था हमें। बस कुछ देर बाद जो है वो हमारे जो ड्राइवर थे वो आ गए थे और इनके साथ हमने सऊदीया का जो बॉर्डर है वो ही क्रॉस करना था। ये हमारा लास्ट यानी फ़ाइनल जो था ना वो हमारा यहीं तक था सफ़र इनके साथ। वहाँ से फ्री होने के बाद हमारा तो प्लान कुछ इस तरह से था कि हम लोग जो है हक्कल स्टे करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे हक्कल को, लेकिन ऐसा शायद किस्मत में नहीं लिखा था। बहरहाल हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम जो है स्पेंड किया और उसके बाद जो है फिर हम लोग वापस जद्दा के लिए रवाना हो गए थे। मैं कुछ क्लिप्स जो है अटैच कर रही हूँ, आप लोग वो जाकर देखें और मुझे अगेन लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पानी है, पानी है पुत्र।